हाय गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्यूटास केमिकल्स के बारे में। ये जो कंपनी है ये केमिकल इंडस्ट्री की एक कंपनी है और इस क्वार्टर में जो इनके रिजल्ट थे वो भी बहुत ही बढ़िया थे। रेवेन्यू ग्रोथ जो इन्होंने इस क्वार्टर रिपोर्ट करा था वो लगभग 60% था। उसके अलावा एबिटा मार्जिन्स में भी हमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। तो लगभग 34-35% एबिटा मार्जिन्स कंपनी ने इस क्वार्टर में रिपोर्ट करा है। वहीं Q1 FY26 में ये एबिटा मार्जिन था लगभग 25% के आसपास। तो आप देख सकते हो कि हमें 10 परसेंटेज पॉइंट्स का एक्सपेंशन देखने को मिला है। ये जो कंपनी है इसके दो प्रोडक्ट सेगमेंट्स हैं। पहला है आपका एडवांस्ड इंटरमीडिएट्स और दूसरा है स्पेशलिटी केमिकल्स। तो जो एडवांस्ड इंटरमीडिएट्स है उसमें ये लोग क्या करते हैं, APIs बनाते हैं और ये जो APIs ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं वो आगे फार्मा कंपनीज को सेल करता है। फिर फार्मा कंपनीज जो है वो APIs को यूज़ करके मेडिसिन मैन्युफैक्चर करती है। तो ये जो है इनका कोर बिजनेस सेगमेंट है। इसमें इनका लगभग 70% के आसपास का ग्रोथ इन्होंने रिपोर्ट करा है और ये सेगमेंट लगभग 90% कंट्रीब्यूट करता है टू द टोटल रेवेन्यू। बाकी का जो 10% है वो आता है आपका स्पेशलिटी केमिकल्स से। तो इसमें ये लोग क्या करते हैं, बैटरी केमिकल्स मैन्युफैक्चर करते हैं और उसके अलावा और भी दूसरे अदर केमिकल्स ये इसी सेगमेंट में आ जाता है। ये वाला जो सेगमेंट है वो इस क्वार्टर डीग्रो करा था। उसके पीछे का रीज़न ये था कि कंपनी क्या कर रही है, इस सेगमेंट में पहले जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर ये लोग करते थे वो लो मार्जिन प्रोडक्ट्स थे। तो अब ये लोग उस सेगमेंट से निकल के हाई मार्जिन प्रोडक्ट सेगमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जब स्पेशलिटी केमिकल्स में ये प्रोडक्ट मिक्स का ट्रांजिशन आ रहा है उसके वजह से इस एक क्वार्टर में हमें इस सेगमेंट में थोड़ा सा डीग्रोथ देखने को मिला है। वही मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि फुल FY27 में अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो सेगमेंट है ये ग्रो ही करेगा। मतलब कि आने वाले क्वार्टर्स में इस सेगमेंट में अच्छा खासा नंबर्स हमें देखने को मिल सकता है। उसके अलावा एक चीज़ ये भी है कि ये कंपनी जो है वो बैटरी केमिकल्स में केपेक्स कर रही है। मतलब कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ये लोग सेटअप कर रहे हैं उसमें ये लोग बैटरी केमिकल्स मैन्युफैक्चर करेंगे। तो ये जो बैटरी केमिकल्स हैं ये इसी सेगमेंट में आ जाता है, मतलब कि स्पेशलिटी केमिकल्स में। और कंपनी इस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो आने वाले 2-3 सालों में जो स्पेशलिटी केमिकल्स वाला सेगमेंट है ये अभी 10% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन ये 20% की तरफ मूव करने लगेगा। और जो इनका कोर सेगमेंट है वो 90% से धीरे धीरे 80% की तरफ आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोर सेगमेंट में ग्रोथ नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि बैटरी केमिकल्स या फिर आप मान लो पूरा स्पेशलिटी केमिकल्स जो है उसमें हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और वो जो ग्रोथ होगी वो इनके कोर सेगमेंट से कतई ज़्यादा रेट होगा। ठीक है, तो अभी ये लोग जो केपेक्स कर रहे हैं उसमें से जो अभी इनका कोर प्लांट्स है उसका लगभग पीक यूटिलाइजेशन लेवल पर ये लोग पहुंच चुके हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि इन्होंने एडिशनल लैंड एक्वायर करा है जिसमें ये लोग जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज़ है उसको एक्सपेंड करेंगे। उसके अलावा इन्होंने, जैसे मैंने बताया, इनका बैटरी केमिकल्स वाला ये प्लांट सेटअप कर रहे हैं और एक और प्लांट सेटअप कर रहे हैं इनका सेमीकंडक्टर वाला प्लांट। ठीक है, तो इनमें से एक आधा प्लांट जो है वो सेटअप हो चुका है, एक आधा वर्क इन प्रोग्रेस में है। तो उस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। ये जो दोनों प्लांट्स हैं, मतलब कि सेमीकंडक्टर वाला प्लांट और बैटरी केमिकल्स वाला प्लांट, ये दोनों प्लांट 3 से 4 सालों के अंदर अंदर फुल यूटिलाइजेशन लेवल तक पहुंच जाएंगे। मतलब कि अभी के टाइम पर तो कुछ ज़्यादा खास रेवेन्यू कंट्रीब्यूट हो नहीं रहा है, लेकिन 3-4 सालों के अंदर अंदर जो प्लांट है वो पीक यूटिलाइजेशन लेवल तक पहुंच जाएगा। मतलब कि अगर एग्जीक्यूशन सही से हुआ और 3-4 सालों में सच में पीक यूटिलाइजेशन लेवल तक पहुंच गया तो अच्छा खासा हमें रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिलेगा सिर्फ ये सेगमेंट से। मतलब कि जो दूसरा सेगमेंट है उसको तो अभी तक हमने कंसिडर ही नहीं करा।
सिर्फ यही बैटरी केमिकल्स और सेमीकंडक्टर वाले सेगमेंट से अगर इतना ग्रोथ देखने को मिल सकता है और जो दूसरे सेगमेंट्स हैं उससे हमें यही कांस्टेंट ग्रोथ देखने को मिलती है, तो आने वाले 3-4 सालों में कंपनी जो है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकती है। इस क्वार्टर में इन्होंने लगभग 50-60 करोड़ का केपेक्स करा था। फुल FY27 का इनका गाइडेंस है 100 करोड़ का केपेक्स। तो इसका मतलब ये है कि शायद तक इनका जो सेमीकंडक्टर और बैटरी केमिकल्स वाला जो प्लांट है वो आई थिंक ऑपरेशनल हो चुका है ना। तो मेरे को तो ये जानना है कि ये जो बैटरी केमिकल्स वाला प्लांट है ये कैसे काम करता है, क्योंकि आज मैंने नियोजन केमिकल्स को भी एनालाइज करा था, वो भी बैटरी केमिकल्स वाले सेगमेंट में एंटर कर रहा है। तो ये जो पूरा सेगमेंट है इसमें आने वाले समय में अच्छा खासा ग्रोथ ओवरऑल सेगमेंट में भी आ सकता है। उसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो भी इस सेगमेंट में पुश कर रही है, मतलब कि बहुत सारे इंसेंटिव्स और दे रहे हैं, तो उसका भी फ़ायदा इनको मिलेगा। सो ओवरऑल एक्यूटास इज़ एन इंटरेस्टिंग कंपनी। अभी फ़िलहाल ये लोग 25% रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दे रहे हैं और मेरे को लग रहा है कि इसको बीट ही करेंगे, क्योंकि ये तो H1 आया है, H2 जो है वो H1 से कतई बढ़िया होता है। तो एक्यूटास के लिए भी यही बात है और नियोजन केमिकल्स के लिए भी यही बात है। तो इनका कहना है कि H2 जो है वो हमारे लिए बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू H1। तो यही बात है एक्यूटास केमिकल्स की। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।